नाज़रीन, आपको बताते चलें, मोहम्मदपुर दीवान से मोहम्मदपुर दीवान के इलाके असलम चौक पर किसानों ने 2 नंबर ज़रियत महकमे ज़राअत के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों का कहना था कि हम पिछले साल से हुकूमत को कह रहे हैं कि 2 नंबर ज़रियत की वजह से कपास की फसल तबाह हो रही है। महकमा ज़राअत के बड़े अफसरान मुलविस हैं। हुकूमत ने किसानों की एक नहीं सुनी। 60% इकॉनमी कॉटन पर चलती है। मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचेगा, जो आगे चलकर हुकूमत को एहसास होगा। हुकूमत ने पिछले साल भी किसानों पर तवज्जो नहीं दी। कपास की फसल तबाह हो बर्बाद हो गई। गन्नम की काश्त कम हुई। किसान ने 2020 की कपास काश्त की तो वो 2 नंबर अद्वियात की वजह से तबाह हुई। अब किसान मुआशी बहरान का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसान के लिए गन्नम की काश्त मुश्किल हो गई। हुकूमत को चाहिए कि तहसील जामपुर को आफत ज़दा करार देकर किसानों की मदद करें, ताकि किसान गन्नम काश्त करें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इन ख्यालात का इजहार मजलूम किसान इत्तेहाद के सदर जावेद इकबाल कोराई, नायब सदर आसिफ इकबाल गशकोरी, सेक्रेटरी जनरल अजीम खान बुस्तार, फरूक बुस्तार, मुनल हमदानी, जाफिर करीम, शहनवाज खान, सिकंदर खान, मौला बख्श बुस्तार, कोराई अब्दुल करीम, मौलाना हक नवाज जुंदेनी, आशिक हमदानी, यूनिस खान बुस्तार, यासिर हमदानी, चेयरमैन किसान बोर्ड अल्लाह यार खान कोराई और दीगर ने किया। इसके अलावा तहसील जामपुर के किसानों ने इस्लामाबाद धरने की तारीख का ऐलान कर दिया। 11 अक्टूबर को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्लाह नवाज हमदानी, केसी न्यूज़, मोहम्मदपुर दीवान। खबर शामिल करते हैं गवादर की तहसील पसनी से जीतनाजी मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। पसनी के पहाड़ों से करोड़ों रुपए मालियत की चर्च कोस्ट गार्ड्स ने बरामद करके कब्जे में ले ली। बलोचिस्तान के शहर पसनी के पहाड़ों से करोड़ों रुपए मालियत की चर्च बरामद कर ली गई। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि पसनी में कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई है। तर्जुमान के मुताबिक पसनी के पहाड़ों में छुपाई गई 2192 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। पकड़ी जाने वाली मंशियात बैरून मुल्क स्मगल किए जाने के लिए छुपाई गई थी। रिपोर्टर शुएब गनी, करात की, केसी न्यूज़, बलोचिस्तान। जीत नाज़रीन, हवा की बेटी के साथ जुल्म का सिलसिला जारी है। आज जिला डेरा गाजी खान के इलाके पुलिस थाना काला शहर की हदूद में 2 बासर शख्स ने एक हाफिज़े कुरान खातून परवीन बीबी पर क्लैशनकोफ लेकर हमला किया। हाफिज़ा परवीन बीबी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाने जा रही थी कि रस्ते में लियाकत हुसैन, वल मुजाहिद हुसैन और फैज मोहम्मद ने इस पर हमला करके परवीन बीबी ज़ौजा मोहम्मद शरीफ और इसकी छोटी बेटी को शदीद जख्मी करके फरार हो गए। परवीन बीबी और इसकी बेटी इस वक्त बस्ती काला शहर के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज है। दूसरी जानिब एसएच काला शहर और इसका अमला FIR दर्ज करने और मुलजिमान की तलाश से यकसर गुरेजा है, जबकि अहले इलाका ने RPO डेरा गाजी खान से मुलजिमान की गिरफ्तारी की अपील की है। जीत नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे नौशहर फिरोज से, जहां पे शाहपुर जहानिया अल नूर शुगर मिल और अल नूर MDF मिल का जहरीली केमिकल वाला प्लांट से निकलने वाले केमिकल की वजह से शाहपुर जहानिया और आसपास के इलाकों के 20 गांव के रिहायशी 1000 से जायद लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। गरीब लोग मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला हो गए। एशिया की सबसे बड़ी 2 फैक्ट्री अल नूर शुगर मिल और अल नूर MDF बिना फिल्टर प्लांट के चलने लगी। गुज़िश्ता 50 सालों से मुसलसल जहरीले केमिकल की वजह से इलाके के लोगों को खारिश समेत दीगर खतरनाक बीमारियां हो रही हैं और जानें गंवा बैठे हैं। रिहायशियों ने वजारत माहौलियात और कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्टर शेर अली मशहूरी, केसी न्यूज़। जीत नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कोहे सुलेमान से, जहां पे हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान बुजदार के मुताबिक काले मार फाजला कच अब्दुल गफ्फार व दौलत खान कोहियानी का 6 साला बच्चा सरकारी अस्पताल तौंसा शरीफ में गलत इंजेक्शन लगाने से इंतकाल कर गया। वुरसा ने शदीद एहतजाज किया और दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा ने वुरसा को यकीन दहानी की कि हर सूरत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर MS डॉक्टर ताहिर हुसैन का और वुरसा का क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये भर लो लाला से वजीर आला साहब के मार धर्मना कोई का चिंता गरीब मां निया मार कर कोई से चिन्ह गरीब बनी कोई से चिन्ह बागी में भर लो ला भारो वाइयां दरना माइसरात को मास लगा कसने भर लो ला भारे लगा का कसने जोड़न भर लो ला मैं टीका भारी का लग गया री भर बाबली टीका ला सा भारी का दुमेगा माई गरगड़ना गरिया नासरात को सही मिट्टी कास्ट लटका तो
छोरा उधर सबसे इमरजेंसी वार्ड अपने सीमाई जाती है इमरजेंसी वार्ड लिहाजा मैं कहते कोई इंसाफ में दीजिए अब चीने से माशा ठीक है ठीक और डॉक्टर वफार नामी बच्चा हमारे पास दाखिल था 19 तारीख से ही जेर इलाज था, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। बच्चा पहले से ही सीरियस था, इसको ब्लड की कमी थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हुई है। हमारे डॉक्टर चेक कर रहे थे। सुबह को 6:30 बजे के करीब नर्स ने इसको इंजेक्शन लगाए, तो उनके बगौर इंजेक्शन लगाने से बच्चे की तबीयत खराब हुई है। उस वक्त डिप्टी एमएस थे डॉक्टर तहसील साहब, वो भी वहाँ पहुँच गए। नर्स ने उसको जो फर्स्ट एड थी वो दी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसके बाद बच्चे को इंडोर से इमरजेंसी में शिफ्ट कर रहे थे। तो शिफ्टिंग के दौरान जब बच्चा इधर इमरजेंसी तक पहुँचा तो उस वक्त बच्चा एक्सपायर हो गया। उसके बाद से मुसलसल मैं राब्ते में हूँ और पिछले 3 घंटे से इधर हूँ। बच्चे का एक रिश्तेदार है हक नवाज, उनसे भी बात हो रही है, लेकिन वो मुसलसल इस चीज़ पे नाला है कि नर्स की गफलत की वजह से बच्चे की एक्सपायरी हुई है। जबकि बच्चा पिछले 6 दिन से इधर था, उसकी ट्रीटमेंट ही वही चल रही थी, उसको कोई नया इंजेक्शन नहीं लगा। अब हम उनसे कह रहे हैं कि वो अपनी स्टेटमेंट जो है तारीखी शक्ल में दें, तो वो कोई तारीखी शक्ल में स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। हमने उन्हें कहा है, एसी साहब और मकामी इंतज़ामिया मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी इंक्वायरी कराते हैं। एसी साहब ने कहा मैं अपने एंड पे इसकी ज़ाती तौर पे इंतज़ामी इंक्वायरी कराता हूँ और जो भी इसमें मुलव्वस हुआ उसको करार बाकी सज़ा दी जाएगी। और महकमे का मौके भी यही है, अगर किसी की गलती हुई तो महकमा उसको स्पेयर नहीं करेगा। आगाह करते चले आपको ठल से। ठल में टालपुर और कंडरानी बिरादरी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसील के मुताबिक टालपुर बिरादरी मोहम्मद इब्राहिम टालपुर की लाश फसल से आवाम को बरामद हुई, जिसे 1.5 माह कबल कत्ल किया गया था। कत्ल होने वाले मोहम्मद इब्राहिम टालपुर के वर्षा और कंडरानी बिरादरी की तरफ से गढ़ी हसन पुलिस के SHO मोहम्मद ओडू और बासर मोहम्मद यूसुफ खोसू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके अवामी प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि SHO गढ़ी हसन के थाने में FIR होने के बावजूद कातिल गिरफ्तार नहीं कर सका। उन्होंने कहा है कि SHO और बासर मोहम्मद यूसुफ खोसू कातिल को पहचानते हैं और वो दोनों कातिल को गिरफ्तार करने की बजाय इनको छुपा रहे हैं। उनकी मिलीभगत की वजह से कातिल सरेआम घूम रहा है। उन्होंने IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP जैकबाबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार करें, हमें इंसाफ फराहम किया जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, KC न्यूज़ ठल। जी तो नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर मोहम्मदपुर दीवान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ उम्मीदवार चेयरमैन टाउन कमेटी मोहम्मदपुर दीवान अल्लाह दिवाया खान अहमदानी ने सराइकी वसीब के मारूफ सराइकी शायर और अदीब और दानिश्वर जमशेद कमतर के एजाज़ में टी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें सरदार जुनेद हैदर खान गोरानची, एडवोकेट पीर सैयद रियाज हुसैन शाह ऑफ हाजीपुर, मलिक इमदाद हुसैन मुनव्वर, हुसैन राही, मुजाहिद सलीम मुगल, सदर प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान, काशिफ जावेद चौधरी, मलिक एयाज अहमद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जमशेद कमतर ने सराइकी सूबे के क़याम और जामपुर को जिला बनाने और वसीयत की महरूमियों के हवाले से गुफ्तगू की और अपना कलाम सुनाया और खूबदाद वसूल की। आखिर में अल्लाह नवाज अहमदानी ने तमाम शुरका और महफिल का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्टर अल्लाह नवाज अहमदानी, KC न्यूज़ मोहम्मदपुर दीवान। सारे लोग मैंने ये नविश्ता दीवार सेक्रेटरी आ गए 73 साल के बाद बढ़ना पाए 5 कनाल त्राई मंजिला सेक्रेटरी आ गए ये बढ़ने, लेकिन मैं बल भी कुछ समझा लगा बड़ा फिरा है आरामदार साला 16 सवाई ना कहते ही एक मुहद्दा देसी बड़ा लफ्ज़ से वाह वाह ये तई एक मुहद्दा देसी ये तई कर पाता देसी अंदर साला हके बड़ा देसी वाह जिंदाबाद ये तो मिलने ही मिल रहा मैं तो दाल फरीद तो शुरू करेगा एक सराय की लफ्ज आ गयो कम तरह हिंदी थोड़ी सी दगो यो कर ये पहला यो क्या ये तई एक मुहद्दा माने मुकाबला सादा सराय की लफ्ज सादा बड़ा भारी लफ्ज जी बहुत ये यार फरीद कबूल करे सबका
अदना ला शै ला इम्कान तू फरीद दी फरीद कुदरत दी कुल अता है 7 रबीउल सानी को पंजाब दे टूर चले बात होना कहीं सरदार को दी छुट्टी मेरे फरीद दे वस्त दी छुट्टी और जले सूबे दी पूरे सूबे छुट्टी फरीद कुदरत दी कुल अता है फरीद खादिम मुस्तफा है फरीद मदनी दरगदा है फरीद रोही दा बादशाह है फरीद शायर बेपनाह है फरीद इल्म व अदब दिजा है फरीद सूफी दी सुर सदा है फरीद फज्जर मेरी अशा है फरीद गुमजे ना कोल अला है फरीद फक्र सिरू फना है फरीद सौदई के ना फिरा है पकड़ जाओ फरीद सौदई के ना फिरा है फरीद काफी दी इब्तदा है फरीद काफी दी इंतहा है फरीद बारे दसाया कब फरीद अल्लाह ताला इन डेढ़ सारे वाला डिवाइस को आबाद सरदार साहब दी हाजिरी खबर शामिल करेंगे कोहलू से। तफसीलात के मुताबिक नेशनल पार्टी के जिलाई सदर मोहम्मद दीन मरी ने नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों से मुलाकात की और असिस्टेंट कमिश्नर कोहलू अब्दुल सत्तार मेंगल के रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस रवैये का कोहलू अवाम के साथ जारहाना है जिसकी नेशनल पार्टी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करती है। आए रोज बगैर वार्निंग के कोई न कोई जुल्म और ज्यादती शुरू कर देता है। गुज़िश्ता रोज प्रो बॉक्स और दीगर गाड़ियों के अचानक ओवरलोडिंग ऑपरेशन समझ से बालातर है। होना तो ये चाहिए था कि ट्रांसपोर्टर्स को पेशगी नोटिस देकर तनबीह करते, कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई होती, मगर मौसूफ बिना नोटिस के ट्रांसपोर्ट सब्जी फरोश और ताजरान बिरादरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं जो कि कोहलू अवाम के साथ ज्यादती है जिसको हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्टर इखलाक अहमद मनी, केसी न्यूज, कोहलू। जितना नाज़रीन खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। एक्साइज एंड टेक्नीशियन ऑफिसर इंस्पेक्टर हम्माद हैदर और कांस्टेबल कामरान हबीब बुजदार ने केसी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 है। जब हजरात ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स मकान और दुकान का जमा नहीं करवाया, वो 30 सितंबर तक अदा करके हुकूमत की तरफ से दी गई रियायत बजरिया नेशनल बैंक 10% और मेज़ान बैंक ई पे के जरिए 15% फायदा उठाएं। 30 सितंबर के बाद कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्टर हमजा हमीद, केसी न्यूज, डेरा गाजी खान। जीत नाज़रीन रुक करेंगे नौशहर फिरोज का। मेहराबपुर के सहाफ़ी अजीज मेमन के मास्टरमाइंड कातिल की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत प्रेस क्लब के सदर यूनस राजपर, जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक मरी, जाहिद राजपर, मजहर खासकेली कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि 7 माह गुजर गए, ताहाल मरकजी मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। मुश्ताक, सेतु समेत मफरू मुलजिमान गिरफ्तार न हुए तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। एक सहाफ़ी अजीज मेमन के कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए, दूसरी जानिब सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमा दाखिल किए जा रहे हैं। सदर प्रेस क्लब ने कहा कि सहाफ़ियों ने वज़ीर आला समेत वज़ीर और आला हुकाम से अजीज मेमन के कातिलों को गिरफ्तार करने और सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमा खत्म किए जाएं, वरना सिंध असेंबली के सामने धरना दिया जाएगा। रिपोर्टर मंजूर मलिक, केसी न्यूज, मिठियानी। जीत नाज़रीन खबर शामिल करते हैं भावनगर से। आज की अहम मीटिंग जिसकी सदारत फखर भावनगर शेर दिल लीडर अंजुम ताजरान के जिलाई जनरल सेक्रेटरी सुहेल खान ने की। इस मौके पर अंजुम ताजरान के सदर शेख अनवर, चेयरमैन कमर इस्माइल, अंजुम आढ़तियां कला मंडी, राव सलीम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अंजुम ताजरान, शेख गुलाम रसूल, दिलशाद मार्केट के जनरल सेक्रेटरी राशिद रहमानी और कामरान रोमी भट्टी मौजूद थे। शहर में आने वाले अवामी मसाइल पर खुसूसी बातचीत हुई है। खासतौर पर इस मीटिंग में अहले इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। रिपोर्टर खिजर हुसैन करीमी, केसी न्यूज। नाज़रीन आपको बताते चले मस्तवंग से नवाबजादा मीर शादेन खान शहवानी ने शहवानी कबाइल की शाख किलोजाई के 2 ग्रुपों में गुज़श्ता 2.5 साल से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। इस तवील अरसे में दोनों ग्रुपों में मुतअद्दिद बार लड़ाई झगड़े हुए। फ्रिकेन से 18 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए और इस तवील मुद्दत के दौरान किसी ने भी इन दोनों फ्रिकिंग के फैसला न करा सका। नवाबजादा मीर शादेन खान शहवानी ने दोनों का फैसला और मुकम्मल तस्फिया करवा दिया। इस दौरान डकरी मलिक बैग शहवानी, शफी मोहम्मद शहवानी, मीर मोहम्मद उमर शहवानी, अब्दुल हमीद शहवानी, दाद मोहम्मद शहवानी, हाजी मोहम्मद उस्मान शहवानी और शहवानी कबाइल के दीगर सफ़ेद रेश मोतबरीन भी थे। रिपोर्ट कर रहे हैं खुदा बख्श शहवानी, केसी न्यूज़, मस्तवंग। जितनाज़रीन खबर शामिल करेंगे और माड़ा से। गवादर और माड़ा शहर में SHO अब्दुल हक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और पॉइंट्स पर
स्नैप चेकिंग और लोगों की जानो माल की हिफाजत की खातिर काम शुरू कर दिया। इस दौरान कार गाड़ियों में लगे काले शीशों से लेकर मोटरसाइकिलों के फैंसी नंबर प्लेट उतारे गए, जबकि दूसरी जानिब मोटरसाइकिलों की तेज रफ्तारी को कंट्रोल किया गया और इसमें कम उम्र बच्चों को कार, गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने से भी बाज रखा गया, जिसकी वजह से आए रोज कम उम्र बच्चों को कार और गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने से भी बाज किया, जिसकी वजह से आए रोज जानलेवा एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। SHO अब्दुल हक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इलाके को बदअमनी से पाक रखा जाएगा, जिसमें अवामी हलकों, सियासी समाजी कारकुनान की यकजहती की जरूरत है और मैं शहर के हर मसाइल पर गौर व फिक्र करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा, जिसमें मंशियात सरे फहरिस्त है, जिनके लिए दायरा तंग कर रखा है और गरीब आवाम पर किसी तरह की मज़ाहमत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। रिपोर्टर शुएब गनी, कलाची, KC न्यूज़, बलोचिस्तान। जीतो नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे सखर से नामूस रसालत, अजमत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत रैली प्रेस क्लब पर जलसे में तब्दील हो गई। जलसे में नामवर उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए जाने तक कुर्बान कर देंगे। सब चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तौहीन रसालत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, यहाँ पर फिरका वारियत फैलाने नहीं देंगे। और इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए जल्द से जल्द सहाबा कराम के गुस्ताखियों को गिरफ्तार करने की भी मुतालबा किया है। रिपोर्टर सद्दाम चौहान, KC न्यूज़, सखर। अब रुख करते हैं हब चौकी का। हब में 300 क्वार्टर पर मुश्तमिल न्यू लेबर कॉलोनीज जदीद दौर में हर सहूलियात से महरूम है। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में एक सैलाब का मंजर पेश करता है। इलाका मकीनों ने KC न्यूज़ के नुमाइंदे नूर अल्लाह बजिंजो से बात करते हुए कहा है कि न्यू लेबर कॉलोनी के हवाले से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेबर डिपार्टमेंट को बाकायदा से दरख्वास्त दी गई है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इंतजामिया बिल्कुल सफाई सुथराई में नाकाम हो चुकी है। न्यू लेबर कॉलोनी में गटर का पानी गलियों में और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शादी हॉल भी खस्ता हाली का शिकार है और बाकायदा से शादी हॉल में हीरोइन मवाली ने डेरा लगाया हुआ है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि वजीर आला बलोचिस्तान, वजीर बल्दियात सरदार सालेह मोहम्मद भोतानी से कि न्यू लेबर कॉलोनी के हवाले से नोटिस दिया जाए और सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर किया जाए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पाबंद किया जाए कि सफाई के लिए अगर हब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई नहीं किया और गंदे पानी का निकासी नहीं हुआ तो हम मजबूर मेन RC रोड को ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। रिपोर्टर नूर अल्लाह बजिंजो, KC न्यूज़, हब चौकी, लसबेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा खुद विजिट करके कि हमारी इस कॉलोनी का क्या हाल बना हुआ। आपने शादी हाल को भी चेक किया, उससे देखा वो एक हिरोनियों का अड्डा बना हुआ है जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। बच्चों को डर से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं कि कहीं कोई बच्चा ज़्यादती का निशाना न बन जाए। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये सारा गटरों का पानी, सीवरेज का, ना ही तो इससे कपड़े बच रहे हैं ना बच्चे। शहरों का निज़ाम बहुत ही ख़राब है। जैसे कि शादी हाल है, यहाँ सारा दिन चरसी, पोल्ट्री, कुत्ते वगैरह यही जमा होते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे जैसे ही घरों में निकलते हैं चीज़ खाने के लिए जाते हैं, उनके हाथ से चीज़ गिरती है, वही नीचे वही कीड़ों वाली चीज़ें खाते हैं, सारे बच्चे बीमार पड़े और कोई निज़ाम नहीं। 50 दफ़ा भी आ चुकी है, आते हैं इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और फिर चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें। तो मेहरबानी करके इसके लिए एक्शन करें या सैलरी का निज़ाम जो भी है इसको ठीक करें, नहीं तो हम इनके यही मजबूरन करना पड़ेगा या हड़ताल करनी पड़ेगी या इसके लिए फिर आप लोग हुक्मरान जो भी हैं यहाँ के वो जिम्मेदार होंगे। हमारे कॉलोनी 300 क्वार्टर ऐसा वर्ष बन चुका है, ना गटर नाला बना रहे, ना कोई बना रहे, कोई जिम्मेदार नहीं है। और हमारी शादी हाल है, इसका हाल बुरा है, ना कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी इदारा हो जाए, लेबर कॉलोनी डिपार्टमेंट हो जाए या जो भी हो जाए, हमारा ये मसला हल नहीं करें, हम रोडों पे निकल के हड़ताल करेंगे। हमारा वक्त मसला हल करें ताकि हमारा सीवरेज जल्द बहाल हो जाए। कॉलोनी वाले सबसे पहला मसला तो हमारे सीवरेज का है। सीवरेज का हाल ऐसा हुआ है जैसे तालाब बने हुए हैं, जगह जगह भी तालाब बने हुए हैं। और इस मसले के हल के लिए हम आला अफसरान के गए, बर्तन वेलफेयर बोर्ड वालों के पास गए, टाउन कमेटी वालों के पास गए, वो कोई भी अदारा इस कॉलोनी को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जिम्मेदारी, ये कॉलोनी हमारी जिम्मेदारी में नहीं है। मैं आला अफसरान से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कॉलोनी अगर बर्तन वेलफेयर बोर्ड के हवाले नहीं है, टाउन के हवाले नहीं है, ये किसके हवाले है? हमें इस सवाल का जवाब दें और इस हमारे मसलों को हल करें। शादी हाल को देखें, खंडरात बना हुआ है और सीवरेज को देखो हर जगह पे ऐसे ही बना हुआ है जैसे तालाब बने हुए, छोटे छोटे तालाब बने हुए, यानी मिनी अप डैम इसको बोल सकते हैं हम लोग, सही है ना? तो क्योंकि खुदारा इस हमारे कॉलोनी को देखें, 300 क्वार्टर की आबादी कोई मजाक नहीं है।
इसको क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझ रहे हैं, बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं समझ रहे हैं कि इसको कोई भी अदालत देखने के लिए तैयार नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम मजबूर होकर रोडों पे निकलेंगे, उसका जिम्मेदार फिर आला हुक्मरान होंगे, हमारे MLA MP वगैरह होंगे। जी तो नाज़रीन, रुक करेंगे मस्तूंगा कोयटा कराची रोड पर आए रोज एक्सीडेंट से मासूम इंसानी जानों के ज़िया को मद्देनजर रखते हुए लखपास से मस्तूंग के एरिया में दाखिल होने वाली गाड़ियों की स्पीड कम करने के लिए टाइम टेबल मुहैया किया गया था और सोशल मीडिया के जरिए तमाम ड्राइवरों की सख्ती से अमल करने की हदायत भी दी गई। आज डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग महबूब अहमद अचकज़ई की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग इंजीनियर आयशा जहरी की क़यादत में तहसीलदार मस्तूंग और मोटरवे पुलिस के हमरा नाके लगाए गए। 100 के करीब गाड़ियों में रात को सफर में मुश्किलात से बचने के लिए स्टिकर लगाए, नाके तोड़ने और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर ड्राइवरों पर मोटरवे पुलिस की मुद्दत में बाकायदा FIR दर्ज की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग इंजीनियर आयशा जहरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आए रोज इस रूट पर एक्सीडेंट के वाकयात रोज के मामूल बन चुके हैं। एक ही घराने से बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। ड्राइवर अपनी जिम्मेदारियों से हटकर रश वाले इस रूट पर गफलत का मुजाहरा करते हुए इंतहाई तेजी से और तेज रफ्तारी बेहतियाती से गाड़ी चलाते हैं। मासूम जानों के ज़िया के वाकयात के बावजूद गफलत से बाज नहीं आ रहे। इसे लिए आज किसी भी ड्राइवर ने खिलाफ वर्जी की और खुदा न खास्ता किसी हादसे के सबब बनी तो ड्राइवर समेत गाड़ी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके गाड़ी जब्त की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने सख्त हदायत जारी की हैं, जिन पर अमल दरामद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हादसात और वाकयात में अक्सर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के मुर्तकब अफराद भी मुलविस पाए जाते हैं, इसलिए गाड़ी मालकान और ड्राइवरों को सख्त तनबीह किया जाता है कि वो अपनी गफलत से बाज आ जाएं, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। इन्हें किसी भी सूरत में इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रिपोर्टर खुदा बख्श शाहवानी, KC न्यूज़। खबर शामिल करते हैं हमारे मोहम्मदपुर दीवान के रिपोर्टर राना महबूब हुसैन से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज साबिक चेयरमैन सैयद शाह मोहम्मद शाह की तरफ से सूबाई जनरल सेक्रेटरी PTI सरदार अली रजा खान दरेशक को जहराने का एहतमाम दिया गया। इस मौके पर इन्हें यूनियन कौंसिल बुखारा शरीफ के मसाइल के बारे में आगाह किया गया तो उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इस मौके पर सैयद मोहम्मद शाह, सैयद मोहम्मद अमीन, शहजादा शाह, सैयद जफर अली शाह, सैयद मोहम्मद हसीब शाह, सैयद कौसैन हैदर शाह, हाफिज नूर अहमद खान रिंद, अल्लाह नवाज खान, गुलफात राना, कदीर अहमद, सैयद जैन शाह, अब्दुल शकूर खान दरेशक, डॉक्टर फजल करीम शामिल थे। जी नाज़रीन, आपको बताते चले हादसा क्रांत से चमन में किले मोहम्मद हसन ठेकेदार में नामालूम अफराद का पोलियो वर्कर्स पर हमले की कोशिश। फायरिंग से पोलियो वर्कर्स के साथ ड्यूटी पर मामूर लेविस एहलकार जख्मी हुआ। फायरिंग में पोलियो वर्कर्स महफूज रहे। नामालूम अफराद लेविस एहलकार के मोबाइल और मोटरसाइकिल साथ ले गए। असिस्टेंट कमिश्नर ज़काउल्लाह दुरानी ने कहा कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, बज़ाहिर मामला राहज़नी लग रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, KC न्यूज़ हब साकरान से। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।